Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग बच्चों इसके पहले 4 लेसन पढ़ चुके हैं। जो फोर्थ लेसन था, जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट का, जिसका नाम था क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल। पांचवा जो लेसन हमको पढ़ना है, नाम है उसका मदर्स डे, रिटेन बाय जेबी प्रिस्टले, एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, स्टोरी राइटर। ठीक है, उनका लिखा हुआ ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे। मदर्स डे चैप्टर के नाम से भी लग रहा है कि मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस, यानी कि कहने का मतलब है कि मदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक ऐसी मदर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे घर में उपस्थित रहती हैं, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, हमारे लिए हम हर काम करते हैं। ऐसे ही एक मदर की व्यथा कह सकते हैं, मदर की स्टोरी इस लेसन में हम पढ़ेंगे जेबी प्रिस्टले का। हालांकि आपको बता दें कि एक ड्रामा है, एक नाटक है एक, और इस नाटक को हम मंच से भी अभिनय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं, पहले कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि जब ड्रामा होगा यानी कि प्ले नाटक, तो उसमें कैरेक्टर आएंगे ही आएंगे। तो 5 मुख्य कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर हैं वो 2 ही हैं, और वो दोनों कौन कौन से हैं? एक तो मदर है जो कि मिसेस एनी पियर्सन है, ठीक है, और इनके हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन, ठीक है, और इनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी है डोरिस पियर्सन, ठीक है, और बेटा है सिरिल पियर्सन। ये एक फैमिली है, ठीक है, एनी पियर्सन का। ये मिसेस एनी पियर्सन की वो मदर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके हस्बैंड एक बार फिर से देखिए, जॉर्ज पियर्सन, और उनके एक बेटी डोरिस और बेटा सिरिल, जबकि एक नेबर है, पड़ोसी है उनकी, मिसेस फिट्जराल्ड। ठीक है, तो इस ड्रामा का शुरुआत यहीं से होता है कि पियर्सन परिवार का जो है आसपास के लोगों से बड़ा अच्छा संबंध है, और उसी के क्रम में मिसेस एनी पियर्सन से जो है मिसेस फिट्जराल्ड का बहुत अच्छा बनता है। तो आए दिन एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। तो शुरुआत वहीं से है, मिसेस फिट्जराल्ड आई है मिसेस एनी पियर्सन के घर पे, और मेज के दोनों तरफ दोनों लोग बैठे हैं। आपको हम स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास करेंगे कि शुरुआत कैसा होगा नाटक का। ठीक है, तो उसी के अनुसार आप देख सकते हैं 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड। इसमें बता दें जो मिसेस फिट्जराल्ड है, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजर भी है, एक तरह से कह सकते हैं। वो भविष्य भी बताती हैं, ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग करती हैं, हाथों को देख करके, जैसे हस्तरेखा विज्ञान होता है। तो बैठे बैठे, और लेकिन एक चीज और ये भी है कि दोनों का कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जहां एक तरफ मिसेस एनी पियर्सन एक बहुत ही सरल स्वभाव की और घर के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा करके लोगों के हर काम में मदद करने के लिए, जैसे हमारे घर की माएँ करती हैं, उसी तरह से। जबकि दूसरी तरफ मिसेस फिट्जराल्ड जो है एक बैड हैबिटेट कह सकते हैं, बुरी आदतें उनके अंदर कई प्रकार की हैं, जैसे स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, और घर के लोगों का काम नहीं करती। और साथ ही साथ इनके अंदर जो हमने बताया कि एस्ट्रोलॉजर का भी गुण है, ठीक है, और थोड़े बहुत जो है जादू टोना यानी कि मैजिक भी जानती है। ठीक है, तो इसके क्रम में बैठे बैठे दोनों लोग क्या बात करते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस एनी पियर्सन के हाथों को देख करके ये बताती हैं, ये कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारा भविष्य के बारे में कुछ बताऊं? तो मिसेस एनी पियर्सन हामी भरती और उनके हाथों की हस्तरेखा देख करके बताती हैं कि तुम्हारा तो समय बहुत खराब चल रहा है। जो टाइमिंग है, जो समय है आपका, जिंदगी अच्छे से नहीं आपका चल रहा है। मेरे जैसे खुशनुमा जिंदगी आप नहीं जी, बहुत परेशान रहती हैं घर वालों को काम करते करते। तो क्या आप इस एक तरह का परिवर्तन अपने अंदर चाहती हैं कि आप भी एक अच्छा जीवन हमारी तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिए, ऐसा आप चाहती हैं? तो पहले तो वो कहती हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि मेरे घर पे इतने लोग हैं और सबके लिए काम करना, सब कुछ कैसे ऐसा हो सकता है? तो शुरुआत में तो मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि तुम चाहो तो एक तरीका ये है कि जो भी लोग तुम्हारा बेटा है, बेटी है, घर से बाहर स्कूल के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, तो घर आने के बाद वो लोग अपना काम करें, उनको अपना काम करने दो।
तुम्हारे हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन हैं, ऑफिस आते हैं, उनके ऑफिस के जाने के बाद जो भी काम तुमको करना है, उनके लिए जो काम करना है उसको ना करो, उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो आएंगे तो वो फ्री हो जाएंगे, वो खुद भी कर सकते हैं, आप अपने काम को सब लोग अपना अपना काम करें, तो आपके लिए थोड़ा वक्त मिलेगा और आप जो है बाहर की दुनिया को आसानी से देख पाएंगे। लेकिन मिसेस एनी पियर्सन कहती है कि ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। तो अचानक जो है दोबारा मिसेस फिट्जराल्ड जो है मिसेस एनी पियर्सन के हाथों को टच करती हैं, और जब टच करती हैं तो देखती हैं कि ये जो मिसेस फिट्जराल्ड है उनका जो लुक है, उनका जो चेहरा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिसेस एनी पियर्सन का हो जाता है। हमने आपको पहले बताया कि वो थोड़ा बहुत मैजिक भी जानती थी, तो जैसे उनके हाथों को उन्होंने छुआ तो इनका जो पूरा बॉडी था वो एनी पियर्सन का हो गया, और मिसेस फिट्जराल्ड का पूरा बॉडी जो है एनी पियर्सन का हो गया, और एनी पियर्सन का जो पूरा बॉडी था वो मिसेस फिट्जराल्ड का हो गया। कुल मिला के कहें तो बॉडी एक्सचेंज हो गया, ठीक। और वो कहती हैं कि ऐसा है कि तुम ये हमारी जो जिंदगी है, तुम यहाँ रह के हमारी जिंदगी व्यतीत करो और मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, और उम्मीद है कि मैं तुम्हारे घर के सभी लोगों के अंदर एक परिवर्तन लाऊंगी, सभी लोग तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होंगे और वो खुद ही अपना काम करना सीख जाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं अब तुम्हारे घर में रहूंगी और तुम हमारे घर में यहाँ पे रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं डोरिस पियर्सन के बारे में, जो कि पियर्सन फैमिली की एक बेटी है, डॉटर है, ठीक है, एनी पियर्सन की डॉटर है। हालांकि आपको बता दें कि ये अभी स्टूडेंट लाइफ में है, ठीक है। तो ये जो डोरिस पियर्सन है इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, और उससे मिलने के लिए अक्सर वो जाया करती थी। तो अपने अन्य काम जैसे कपड़ों को प्रेस करना, कौन से कपड़े प्रेस चाहिए उसको, उसके लिए लंच पैक तैयार करना, ये सारे काम जो है पियर्सन को करना पड़ता था। तो बड़ी स्ट्रिक्टली डोरिस पियर्सन जो है अपनी माँ के ऊपर दबाव बना दी थी, ठीक है। जैसे तो किसी भी काम के लिए बच्चे भी अपने मम्मी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि ये काम हमको चाहिए तो चाहिए, तो कुछ उसी तरह का जो है कैरेक्टर इसमें डोरिस पियर्सन का आया है, ठीक है। और ये जो है एक 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 आया है बीच में, कह सकते हैं स्टेप, उसमें डोरिस पियर्सन जो है पीले रंग का ड्रेस पहन के जाना चाहती थी बाहर, ठीक है। तो उस स्थिति में इसका जो पीला वाला ड्रेस रहता है वो आयरन नहीं रहता, ड्रेस नहीं रहता, माँ को बहुत डांटती है, ठीक है, कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, हम एक भी काम नहीं करती हैं। अब सोचिए माँ घर के अंदर का सारा काम करती है, लेकिन डोरिस पियर्सन एनी पियर्सन को डांटती है, फटकारती है। दूसरा कैरेक्टर आया है सिरिल पियर्सन। ये सिरिल पियर्सन जो है उसका छोटा भाई और छोटा है, उसे एकदम सुबह सुबह जागने के बाद तुरंत उसको चाय चाहिए, प्रत्येक दिन जागने के बाद तुरंत जो है कहता है मम्मी इज टी इज रेडी, चाय तैयार है। पता चलता है मम्मी कहती है ला रही हूं बेटा। तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो ये फिर मम्मी के ऊपर डांट पड़ता है। पापा उधर ऑफिस जाते समय, जो जॉर्ज पियर्सन है, ऑफिस जाने से पहले उनको पूरा सब कुछ प्रिपेयर चाहिए, उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना के रखना, उनके लिए कपड़े इस्त्री करना, और ये तीनों लोगों को घर से बाहर भेजने के बाद भी घर के अंदर के जो सारे काम हैं वो मिसेस एनी पियर्सन को करना पड़ता था। तो ये जो तीसरा कैरेक्टर था सिरिल पियर्सन, ये उनका छोटा बेटा, ये भी जिद्दी स्वभाव का है। हालांकि डोरिस पियर्सन से थोड़ा अच्छा कैरेक्टर इस ड्रामा में, इस प्ले में दिखाया गया है, ओके। और जॉर्ज पियर्सन तो उनके हस्बैंड हैं, वो भी देखते होंगे पापा लोग घर पे आते हैं तो मम्मी के ऊपर अपना रौब जमाते हैं, वो काम जॉर्ज पियर्सन का भी था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो ड्रामा है ये है तो वेस्टर्न कंट्री का, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ हर फैमिली में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है, ये तीनों कैरेक्टर से मिसेस एनी पियर्सन काफी तनाव में रहती हैं, हर वक्त काम 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 करते करते। तो हमने आपको पहले बताया कि मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड ये दोनों लोग जो हैं आपस में रोल बदल चुके हैं। तो रोल बदलने के बाद यानी कि जो एनी पियर्सन है वो फिट्जराल्ड बन चुकी है, और जो फिट्जराल्ड है वो एनी पियर्सन बन चुकी है। तो स्टोरी अब आगे ये होगा कि मिसेस एनी पियर्सन के घर में जो महिला है वो वास्तव में कौन है, फिट्जराल्ड है, क्योंकि बॉडी केवल एनी पियर्सन का है, उसके अंदर का जो सोल है, जो आत्मा है, वो किसका है, फिट्जराल्ड का। तो आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि फिट्जराल्ड ने उनके घर वालों को कैसे सही रास्ते पर लाया, चाहे वो जॉर्ज पियर्सन हो, चाहे डोरिस हो या सिरिल पियर्सन।
आगे होता ये है कि दोनों का रोल आपस में बदल चुका है। पियर्सन परिवार के अंदर जो महिला अब काम कर रही है वो वास्तव में मिसेस फिट्जराल्ड है, और यहाँ से कैरेक्टर जो है परिवर्तित होता है। घटना ये है कि मिसेस फिट्जराल्ड टेबल के सामने लगी हुई कुर्सी पर बैठी है, सामने वाइन का जो है ग्लास और बॉटल रखा हुआ है, सिगरेट पी रही है। उसी बीच में डोरिस पियर्सन जो है बाहर से आती है, और जब डोरिस पियर्सन बाहर से आती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख करके वो अचंभित रह जाती है कि मेरी माँ आज सिगरेट क्यों पी रही है। तो वो अचानक पूछती भी है कि माँ आप ये क्या कर रही हैं। तो मिसेस फिट्जराल्ड यानी कि कहा जाए तो देखने में तो वो एनी पियर्सन ही है, वो कहते हैं कि मेरा आज मन कर रहा था, मेरा मन जो मैं चाहूँ वो करूँगी। तो ये बात सुनकर के उसे थोड़ा दुख होता है डोरिस पियर्सन को, और वो अंदर चली जाती है और चाय का डिमांड करती है। तो डोरिस पियर्सन जब चाय का डिमांड करती है तो मिसेस एनी पियर्सन, जो कि अब ध्यान रहे कि मिसेस फिट्जराल्ड हो गई हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हें चाय पीना है तो खुद चाय बना के पी लो, मैं चाय बनाने वाली नहीं। इसको और दुख होता है। थोड़ी देर बाद सिरिल पियर्सन आता है और वो भी इस चीज को देख करके अचंभित रह जाता है। तो इसके लिए भी इसका भी जो डिमांड रहता है वो कह देते हैं कि मिसेस शेरिल, तुमको अगर कोई काम है, अपना काम कोई भी है तो अपना काम खुद कर लिया करो, मेरे भरोसे ना रहो। ये कहते हैं तो ये सिरिल पियर्सन जो है ये भी उदास हो जाता है, यहाँ तक कि रोने भी लगता है। इसी बीच शाम को ऑफिस से या बाहर से कह सकते हैं उसके पापा जॉर्ज पियर्सन आते हैं और देखते हैं कि दोनों बच्चे जो है उदास हैं। उसमें सिरिल पियर्सन रो रहा है, कारण पूछते हैं तो सारा वाक्य बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और माँ जो है हम लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। और इस स्थिति में काफी कह सकते हैं नोक झोंक भी होता है किसके बीच में, जॉर्ज पियर्सन और फिट्जराल्ड अब एनी पियर्सन बन चुके हैं। इस बात का ध्यान देंगे, ये बार बार आपको बताना पड़ेगा कि अब जो है इस समय जो पियर्सन परिवार के अंदर जो महिला है केवल उसका बॉडी लैंग्वेज जो है पियर्सन का है, उसका जो सोल है, जो उसका आत्मा है वो किसका है, फिट्जराल्ड का। इसीलिए सारे कैरेक्टर, सारे क्रियाकलाप जो है वो अपने वाले क्रियाकलाप को दोहरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था एनी पियर्सन से कि मैं तुम्हारे घर वालों को सही रास्ते पर ला दूंगी और तुम्हारे ऊपर जो इतना वर्क है उसको कम करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो कहने का मतलब यह है कि उस परिवार में जो है एक दूसरे प्रकार का माहौल बन गया है, लोगों में आपसी तालमेल नहीं है जो पहले एनी पियर्सन तालमेल बना के बिठा के रखते थे, ठीक है। तो स्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत हो गई है इस समय उस परिवार के बीच में। और अब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये अब ऐसे चल रहा है, 2-4 दिन चला है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग जो है अपना अपना काम करना भी शुरू कर दिए, क्योंकि अब मिसेस फिट्जराल्ड यानी कि जो मिसेस एनी पियर्सन के रोल में थी वो कोई काम करती नहीं थी, ठीक है। और कोई भी किसी भी काम के लिए कोई कहता था तो उसको नकार देती थी, कहती थी कि इट इज योर वर्क, ये आपका काम है आप करिए, जो मेरा काम है वो मैं करूंगी। तो इस तरह से घर के लोग धीरे धीरे एक हैबिटेट हो गए अपना अपना काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन एनी पियर्सन पड़ोस में ही रहती थी तो इन चीजों को देखती रहती थी, घर में जो है अच्छा माहौल नहीं था। तो इसको लेकर के एक दिन दोनों फिर मिलती हैं, एनी पियर्सन और फिट्जराल्ड, यानी कि एनी पियर्सन इज फिट्जराल्ड एंड फिट्जराल्ड इज एनी पियर्सन, ये भी ध्यान रहे क्योंकि रोल दोनों का बदला हुआ है। तो एनी पियर्सन जो है फिट्जराल्ड से कहती है कि मेरे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है और अब मैं इससे ज्यादा खराब स्थिति में अपने घर वालों को नहीं देख सकती, मुझे अब हम लोगों का रोल बदल लेना चाहिए। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ दिनों तक और चलने दो, बिल्कुल जब सही हो जाएगा तो हम लोग रोल बदल लेंगे। लेकिन फिर भी जिद पर आकर के एनी पियर्सन जो है कहते हैं कि नहीं, अब मुझसे इससे ज्यादा नहीं देखा जा सकता। तो फिर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का रोल फिर से चेंज करते हैं और एनी पियर्सन बन जाती है फिट्जराल्ड और फिट्जराल्ड बन जाती है एनी पियर्सन, अर्थात जो पहले जो था वो उस स्थिति में अब आ गया, ठीक है। तो अब उस स्थिति में क्या है, अब जब ये वापस घर के अंदर आती है तो देखते हैं कि जॉर्ज पियर्सन ढेर सारे अपने काम खुद कर रहे हैं, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन, सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये लोग जो है एक बैठ के बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे सिगरेट पी रही थी, ड्रिंकिंग कर रही थी, ये ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये कहती हैं मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि मैं जो भी कर रही थी वो मेरा मन था, आप लोगों का जो मन कर रहा था वो आप कर रहे थे, तो इसलिए इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा मेरे लिए यानी कि मुझे हर काम के लिए प्रेशराइज करके दबाव डाल के, किसी को मेरी चिंता नहीं है कि मेरा क्या जरूरत है, ठीक है। मेरे साथ कभी ना कोई डोरिस बैठता है, ना सिरिल बैठती है, ना जॉर्ज पियर्सन बैठते हैं, केवल सबको घर पे आके घरेलू काम से मतलब फिर सब अपने अपने काम पे सुबह निकल जाते हैं, मेरे साथ कोई वक्त नहीं देता है। मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मेरा जो है रूटीन कैसे होगा, इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, मेरी चिंता किसी को नहीं है और सब लोगों को सिर्फ अपनी अपनी चिंता है। तो इस पर डोरिस पियर्सन कहते हैं कि माँ अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग सब लोग मिलके एक साथ रहेंगे और आप ये ड्रिंकिंग करना और सिगरेट पीना कह सकते हैं कि छोड़ दीजिए, इस तरह की आदतें ठीक नहीं है। सिरिल पियर्सन भी प्रॉमिस करता है कि हम सभी मिलजुल के रहेंगे, हम आपको समय देंगे अपने साथ। जॉर्ज पियर्सन जो अक्सर क्लब में भी जाया करते थे, शाम के टाइम में ऑफिस से आने के बाद क्लब में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्लब में नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ बैठ के बातें करूंगा और एक अच्छा सा जीवन हम सभी एक साथ मिल करके बिताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा इस स्टोरी का एंड कह सकते हैं कि कैसे परिवर्तन लोगों के अंदर आया और सारे लोगों में तालमेल अच्छा बना। इसके पीछे थोड़ा सा योगदान मिसेस फिट्जराल्ड का रहा है, जो अपने स्ट्रिक्ट रवैया से इन लोगों के अंदर परिवर्तन लाई और ये लोग अपने घर की जो मुखिया थी, जो मालकिन थी कह सकते हैं, एनी पियर्सन के अंदर की बातों को समझे और उनके साथ समय देना स्टार्ट किया। तो ये है एक मदर्स डे प्ले रिटन बाय जेबी प्रेस्ले। यही होता है समाप्त।